हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग परी। आई होप कि तुम मंदिर के लिए रेडी हो गई हो। मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं निकल चुका हूँ। निकल रहा हूँ घर से तुम्हें पिक करने के लिए। हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ। आप आ जाइए, मैं आपको गेट पर ही मिलूंगी। अच्छा, एक बात पूछनी थी तुमसे। आज तुमने मंदिर जाने का प्लान कैसे बनाया? आई नो कि तुम्हें भगवान पे बहुत विश्वास है और तुम डेली मंदिर जाती हो, लेकिन मेरे साथ मंदिर जाने का प्लान ऑल ऑफ अ सडन कैसे? हम मंदिर पहुँचेंगे ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ओके। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है? ठीक है ना वो बिल्कुल ठीक है। रात को अच्छे से सो भी गई थी और अभी सो ही रही है, इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। अच्छा क्या। अच्छा चलो, मैं निकल रहा हूँ घर से। ठीक है, ओके, बाय बाय। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? सच्चू, ऐसे देखते हो ना तो तुमसे और प्यार हो जाता है। कम से कम ये तो पूछ लो कि मैं खुश क्यों हूँ। अपनी हद में रोनी थी। हटो यहाँ से। हद? सिर्फ मैं अपनी हद जानती हूँ, तुम नहीं। और मैं ही डिसाइड करती हूँ। किसी और को हक नहीं है मुझे मेरी हदें समझाने का। तुम्हें भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये हाथ पकड़ना, भरी महफिल में करीब आकर डांस करने से तुम मुझे वापस पालोगे या मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? नो, नेवर नीति। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो संजू? इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा चलो छोड़ो। एक बात बताओ, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मेरे इसी हाथ को पकड़ने के लिए क्या क्या किया करते थे? मुझे डिनर डेट्स पर लेकर जाया करते थे, मेरे लिए प्यारे प्यारे फ्लावर्स लेके आया करते थे। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, वो एफर्ट भी तुम ही करते थे। खाना बनाते थे मेरे लिए। भूल गए? तब मैं परी से प्यार नहीं करता था, शायद तुम ये भूल रही। तुम भी भूल जाओ ना, वो पास्ट था। पास्ट को बार बार याद करने से क्या होगा? पर ये तुम्हारा पास्ट था, इस बात को समझो। मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और फ्यूचर भी। चलो ना, फिर से शुरू करते हैं एक नई शुरुआत। हमारे नए रिश्ते की, नए प्यार की, नई जिंदगी की। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो। अच्छा मेरे लिए नहीं, परी के लिए रुक जाओ यार। उसके लिए एक मैसेज है। पृथ्वी को बेल मिल गई है। I knew it। ये बात सुन के तुम जरूर रुकोगे और मुझसे कई चीजें पूछने की कोशिश भी करोगे। बट यू नो, अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का। तुम्हें डिटेल्स जाननी होंगी, बट मेरा मन नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का। सो बाय। नीति, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? ये अचानक से इतनी तेज हवाएं कैसे चलने लग गई? ये मौसम भी ना बिल्कुल इस घर के जैसा ही हो गया है। पता नहीं कब कोई नया रुख ले ले, कब कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। अरे महुआ, अरे खिड़कियां दरवाजा बंद करना जल्दी, शायद तूफान आने वाला है। तूफान तो मैं लेकर आऊंगी अब परी की जिंदगी में। इतनी तेज हवाएं, लगता है मौसम बदल रहा है। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये क्या हो रहा है? ये हवा, ये तूफान, ये अचानक से मौसम क्यों बदल रहा है? ये मौसम नहीं,
इतिहास बदलने का संकेत है। ये तूफान किसी की जिंदगी में आने वाला है। जब भी ऐसा तूफान आता है अपने साथ तबाही लेकर आता है। जो है सब बदल जाएगा, एक नया इतिहास रचेगा अब। ये संकेत है कि बहुत बुरा होने का। लेकिन इससे बुरा क्या होगा? तूफान आने वाला है सासू मां। संभालिए अपने आप को, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ये खिड़कियां बंद रखिए। पर इस बार तूफान खिड़की से नहीं, दरवाजे से आया है और मेरे सामने खड़ा है। आपके सामने जो खड़ा है ना, उसे तूफान आपने बनाया, मुझे बुरा आपने बनाया। मैं जैसा भी हूं ना आज, उसका कारण आप हैं। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुमने हमेशा जो कुछ किया या अब भी जो कुछ कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम करना चाहते हो। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो। एक बार मेरी बेटी को चोट पहुंचा चुके हो पृथ्वी, लेकिन अब दोबारा मैं तुम्हें उसे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। मैं ना तुमसे तब डरी थी, ना मैं तुमसे आज डरती हूँ। इसलिए गो बैक पृथ्वी अग्निहोत्री, वापस चले जाओ। आखिरी बार कह रही हूँ, वरना अनफॉर्चुनेटली अंजाम बहुत बुरा होगा। सही कह रही हैं आप। अंजाम तो बुरा होगा, और मेरा नहीं, आपका। आपका और आपकी उस नकली बेटी का। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? अगर बकवास खत्म हो गई हो तो गेट आउट। कुछ पूछना था आपसे, पूछ के जाऊंगा। यहाँ कि आपका जो सच है, ये आप अपनी नकली बेटी को खुद बताएंगी या मैं बताऊं? हमारा जो रिश्ता है, ये आप अपनी नकली बेटी को खुद बताएंगी या मैं बताऊं? कैसे आपने पार्वती का खून किया, कैसे आपने पार्वती की जान ली, ये आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं? Shut your mouth and get out. सुना तुमने? Get the hell out of here. Now! परी, पूजा का सामान यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है। वीर जी, माता रानी के लिए नारियल, थोड़े फूल और प्रसाद दे दीजिए। हर्षीफ, किसने? भाई साहब, अरे पति का फर्ज होता है पत्नी की हेल्प करना। सासू मां, बिजली भी कड़क रही है। वो भी पूछना चाहती है आपसे कि आप अपना सच कब कबूल करेंगे। तूफान आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। और आपको पता ना मैं किस तूफान की बात कर रहा हूँ? वही तूफान जो आपकी जिंदगी में आ चुका है। तो क्या सोचा आपने? बता दो, तुम पार्वती को जाकर जो बताना चाहते हो बता दो। अब मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। वो पार्वती मेरी बेटी थी, ये पार्वती मेरी बेटी है। उस पार्वती को मैंने जन्म दिया था, लेकिन इस पार्वती को माता रानी ने भेंट के रूप में मुझे दिया है। माँ बेटी का रिश्ता
दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, लेकिन तुम तो ये सब कभी समझोगे नहीं ना पृथ्वी। तुम तो जानते ही नहीं कि ऐसे इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए तुम जाके बताना चाहते हो, जाओ बता दो। लेकिन ये मेरी गारंटी है, वो तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं करेगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। हे माता रानी, सब पर आपकी कृपा बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पर, चाहे वो अपने हों या पराए। उनके दुख हर लेना, उन्हें सुख समृद्धि और सद्बुद्धि देना माँ। हे माता रानी, परी ने जो भी मांगा है उसे वो दे देना। परी की हर मुराद को पूरी करना माँ। परी, तुमने क्या मांगा माता रानी से? मैंने अपनों के लिए कुछ मांगा है। और आपने? मैंने तुम्हारे लिए कुछ मांगा है। क्या? मैंने ये मांगा है कि जो कुछ भी तुमने माता रानी से मांगा है ना, वो तुम्हें जल्दी से मिल जाए। आपने ये क्यों मांगा? अरे जब दो लोग एक साथ विश करते हैं, एक ही चीज के लिए विश करते हैं ना, तो वो विश जल्दी कंप्लीट हो जाती है। आप भी ना।